भारत में इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री की वो पूरी तैयारी में है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कंपनी जल्द ही इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के पास लाइसेंस के लिए आवेदन देगी। और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, बताइए क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है इससे? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया है। असेट मैनेजमेंट कारोबार के लिए लोगों को इनोवेटिव और अफोर्डेबल तरीके से म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे। और अब जो कंपनी का प्लान है इंश्योरेंस कारोबार के लिए लाइसेंस आवेदन करने का, हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज IRDA को आवेदन करने वाला है लाइफ इंश्योरेंस कारोबार और जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए। और ये जो कंपनियां हैं इनका जो शुरुआती पूंजी होगी वो 1000 करोड़ होगी। और कंपनी जिस तरह से IRDA की प्रक्रिया है R1, R2 और R3 लाइसेंस का, जिसमें 6 से 8 महीने तक का वक्त लगता है, तो कंपनी का जो प्लान है 2024 के अंदर इंश्योरेंस कारोबार शुरू करने का, लोगों को प्रोडक्ट ऑफर करने का। और इसमें टेक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से भारत के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी जो ग्लोबल एवरेज के मुकाबले काफ़ी कम है, तो टेक का इस्तेमाल करके दूर दराज के इलाकों में जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को ऑफर किया जाएगा। ये पूरी स्ट्रेटजी जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बनाई है। हाल ही में जो कंपनी का डीमर्जर हुआ था अपनी पेरेंट कंपनी के साथ, और उसके बाद जो लिस्टिंग भी हुई है, और लिस्टिंग के बाद तुरंत ही जो एक बहुत बड़ा ऐलान किया असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जॉइंट वेंचर करने का, ब्लैक रॉक जो कि एक विश्व प्रसिद्ध AMC कंपनी, उसके साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है। और अब जो अगला कदम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से होगा इंश्योरेंस कारोबार का, जिसके लिए कंपनी जल्द ही IRDA को एप्लीकेशन देने वाली है लाइसेंस के लिए। ओके, तो अब जियो फाइनेंशियल्स की तरफ से एक और बड़ा अपडेट, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अब जियो फाइनेंशियल्स इंश्योरेंस कारोबार के लिए आवेदन करेगी लाइसेंस के लिए। ऑलरेडी इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास वो आवेदन दे चुकी है। 2024 से इंश्योरेंस सेवाएं देने का लक्ष्य है। तो ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। हम आज देख रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं वो आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रही है। HDFC लाइफ देखिए करीब 2% नीचे। आज SBI लाइफ में अभी थोड़ी देर पहले एक गिरावट आई है। SBI लाइफ के शेयर में और स्टॉक में 1 से 1.25% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। साथ पार्टनरशिप करने की भी पॉसिबिलिटी जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डेवलप करेगी, जो कंज्यूमर्स के फायदे को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि रिलायंस के पास मजबूत डेटाबेस है। जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने में ये डेटा उनके बहुत काम आने वाला है। AGM में मुकेश अंबानी ने कहा कि वो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ग्राहकों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, यानी कि ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को मिलेगा जो उनके लिए सही होगा। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर सीमलेस डिजिटल इंटरफेस की मदद से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। जैसा आपको बताया कि उन्होंने ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की संभावनाएं जताई हैं। जियो के इस कदम से बाजार में पहले से ही मौजूद बीमा कंपनियों की टेंशन बढ़ने वाली है। रिलायंस का बड़ा कारोबार है, उनके पास बड़ा कस्टमर बेस है। ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर में उतरकर वो बीमा कंपनियों के बीच खलबली मचा सकते हैं। हालांकि इसका फायदा ग्राहकों को होने वाला है, ये फॉर श्योर है। बीमा सेक्टर में रिलायंस के उतरने से कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका ग्राहकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जियो एयर फाइबर भी लॉन्च होगा। AGM में ही मुकेश अंबानी ने जियो एयर फाइबर सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में 19 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से जियो एयर फाइबर की सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी मदद से लोगों को घर से लेकर ऑफिस तक सभी जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ऑल्दो इसमें जिस तरीके से उसमें LIC को टक्कर मिलने वाली है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज को टक्कर मिलने वाली है, ऐसे ही जियो एयर फाइबर आने से एयरटेल को भी बड़ी टक्कर मिलने वाली है। ये एक वायरलेस सर्विस होगी जो कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए केबल बिछाने और घरों में लाइन डालने के झंझट को खत्म कर देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको मुकेश अंबानी का ये कदम कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि क्या इससे वाकई LIC को टक्कर मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।